हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है दोस्तों। तो जो झारखंड से हैं, जो लोग बीएड का फॉर्म अप्लाई किए थे और जिनका भी फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, वो लोग के लिए मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो एडमिशन काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का जो डेट है वो मैं बता दे रहा हूँ, जो कि आज ही से स्टार्ट हो गई है, जो कि 23 तारीख से 23 जनवरी 2021 से 25 जनवरी 2021 के बीच होनी है दोस्तों। तो वो प्रक्रिया आ चुकी है और आप लोगों को मैं आज वही चीज़ करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने मोबाइल फ़ोन से, ठीक है, किसी कंप्यूटर या लैपटॉप से नहीं, अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरह से करते हैं वो चीज़ आप लोग को मैं दिखाऊंगा। आप लोग घर बैठे कर सकते हैं सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को जो बोला रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वही मैं दिखा रहा हूँ, क्या किसका, बीएड का एडमिशन काउंसलिंग का, ठीक है। जिसके लिए दोस्तों आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, जिसके लिए जो कॉस्ट लगने वाली है वो एसटी एससी और फीमेल के लिए 250 रुपया लग रहा है, यानी 250 रुपया। और जो जनरल ओबीसी है उसके लिए दोस्तों 400 रुपया, यानी वो कितना पेमेंट करेंगे, 400 रुपया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका जो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हम लोगों को करना है, तो वो पूरा देखते हैं। तो दोस्तों वीडियो का स्किप ना करते हुए पूरा देखिएगा, ताकि आप लोगों को सही सही समझ में आ जाए और आप लोग आसानी से अपनी जो एडमिशन काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो आसानी से आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को मैं दिखाता हूं। चलिए, तो दोस्तों उससे पहले जो लोग मेरे चैनल में नए हैं, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, वो लोग अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास भेजना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को दिखाता हूं मैं कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन करते हैं काउंसलिंग के लिए। तो चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग को कोई भी एक ब्राउज़र ओपन करना है। तो जैसा कि मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करके रखा हूँ, तो यहाँ पर सर्च क्या करना है, JCECEB, यानी कि झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। फिर इसके आगे क्या लिखना है, डॉट झारखंड, झारखंड, झारखंड। फिर क्या लिखना है, .gov, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, .in, ठीक है। तो मैं लिख दिया। इतना लिखने के बाद क्या कर देना है, आप लोग को सिंपली सर्च कर देना है। तो देखिए मैं अपना ये सर्च कर दिया हूँ और किस तरह से खुल के आता है, ठीक है। देखिए नेट थोड़ा स्लो है, नेट स्लो नहीं है बट साइट स्लो हो गया है, क्योंकि अभी सभी कोई अप्लाई कर रहे होंगे। और देख सकते हैं हम लोग के पास इस तरह का पेज खुल के आ चुका है। और इसको कर दीजिएगा आप लोग डेस्कटॉप साइट, क्योंकि मैं मोबाइल में बता रहा हूँ तो इसको डेस्कटॉप साइट करना पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं डेस्कटॉप साइट, क्योंकि मोबाइल में इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग मोबाइल से भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद देखिए डेस्कटॉप साइट हुआ नहीं है क्योंकि बिजी है अभी। ये इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा ऑनलाइन फॉर्म बीएड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2020, लेकिन उससे जस्ट नीचे देखिए, ये सभी देख रहे थे लेकिन उससे जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन बीएड, ठीक है, ये वाला। तो क्या कर देना है, सिंपली इसी को टच कर देना है। चलिए मैं कर दिया हूँ टच, और देखिए इस तरह का पेज खुल के आ जाएगा। देखिए इस तरह के पेज खुल के आ जाएगा आप लोग के सामने। तो देखता हूँ डेस्कटॉप साइट हुआ या नहीं, इसको कर देना है आप लोग को डेस्कटॉप साइट, और मैं कर दिया डेस्कटॉप साइट, ठीक है। इतना खुलने के बाद क्या करना है, देखिए स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंस्टीट्यूट लॉगिन, ठीक है। तो हम लोग को इंस्टीट्यूट लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग इंस्टीट्यूट का नहीं है, हम लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो हम लोग को जो लोग इंस्टीट्यूट, मतलब ये कहाँ कौन लोग लॉगिन करते हैं, ये वही लोग लॉगिन करते हैं जिनका बीएड कॉलेज है, यानी बीएड कॉलेज वाले लोग, इंस्टीट्यूट वाले लोग लॉगिन करेंगे। तो हम लोग को कहाँ करना है, देखिए यहाँ पे, ठीक है,
कहाँ पे करना है, यहाँ पे नीचे में जो दिख रहा है आप लोग को ऑनलाइन बीएड लॉगिन, ठीक है, तो इसमें लॉगिन करना है। ठीक है, तो चलिए मैं कर देता हूँ इसको टच, और मैं कर दिया है उसको टच, और देखिए यहाँ पे आ चुका है कुछ रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ये क्या बोलते हैं उसको, नोटिस, जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, न्यू रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन न्यू कैंडिडेट। ठीक है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो लोग कहाँ क्लिक करना है, न्यू कैंडिडेट में, टैप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, और देखिए नीचे में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी रजिस्टर यूजर, इफ़ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर क्लिक ऑन एग्जिस्टिंग कैंडिडेट टैब एंड प्रोसीड टू फिल द फॉर्म। ठीक है, अगर पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो ये इसमें आपको करना है। ठीक है, और डेट यहाँ पे देता है कि कब से कब करना है। देखिए 23/1/2021, यानी 23, आज है 23 जनवरी 2021 है, तो इस ये स्टार्टिंग डेट है, और लास्ट डेट के कितना है, 25/1/2021, यानी 25 तारीख तक आप कर सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन। तो चलिए हम लोगों को क्या करना है, मैं अभी कर देता हूँ न्यू कैंडिडेट। तो आप सभी को क्या करना पड़ेगा, न्यू कैंडिडेट। ठीक है, न्यू कैंडिडेट में टच करने के बाद यहाँ पे क्या क्या मांगा जा रहा है, देखिए फर्स्ट में है एप्लीकेशन नंबर, सेकंड में आधार नंबर, ठीक है, और थर्ड जो है वो मोबाइल नंबर है। ठीक है, फिर नीचे जो है वो क्या है, मोबाइल ओटीपी। ठीक है, फिर क्या है, ईमेल आईडी, फिर क्या है, ईमेल ओटीपी। ठीक है, तो चलिए फिर नीचे में क्या है, यहाँ पे ईमेल ओटीपी के बाद क्या है, पासवर्ड बनाना है और रीटाइप पासवर्ड। ठीक है, तो इतना करना है, फिर रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, तो आप लोग को मैं दिखा दिया क्या क्या करना है, एप्लीकेशन नंबर डालना है, आधार नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर जो आप बीएड के लिए अप्लाई कर रहे तो उस टाइम एक ये हार्ड कॉपी निकला हुआ है, उसमें एप्लीकेशन नंबर दिया है, वो डाल दीजिएगा। आधार नंबर आपका, मोबाइल नंबर, तो ये सभी डालना है। तो देखें आप लोग क्या क्या डालना है। तो चलिए हम लोग डालना स्टार्ट करते हैं, और आप लोग को आगे दिखाते हैं कि लॉगिन करके किस तरह दिखता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, अपना मैं एप्लीकेशन नंबर डाल दिया हूं, आधार कार्ड नंबर और ये मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आया था, और ईमेल आईडी में जो ओटीपी आया था वो मैं डाल दिया हूं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में एक एक ओटीपी जाता है, वो डाल दीजिएगा। तो मैं अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में जो ओटीपी आया था वो डाल दिया हूँ, और अपना एक कोई भी यूनिक पासवर्ड बना लीजिएगा। ठीक है, तो मैं अपना पासवर्ड डाल दिया हूँ, और देखिए मैं क्या करता हूँ, फिर रजिस्टर कर देता हूँ। फिर क्या करना है, यहाँ पे जो रजिस्टर लिखा हुआ है उसको सिंपली टच कर देना है। ठीक है, तो चलिए रजिस्टर में कर देता हूँ, और देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ईमेल और मोबाइल नंबर जो ये जो ओटीपी आया था वो रॉन्ग लिख दिया, क्योंकि वो शायद कुछ और ओटीपी होगा। ठीक है, तो ओटीपी गलत हो गया था, तो फिर से मैं ओटीपी डाल दिया हूँ और रजिस्टर करता हूँ। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया मेरे को, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। ठीक है, प्लीज लॉग इन टू पार्टिसिपेट ऑन काउंसलिंग प्रोसेस। और क्या करना है, अब लॉगिन करना है काउंसलिंग के लिए, जो पार्टिसिपेट करेंगे काउंसलिंग में, उसके लिए हमको अब क्या करना है पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए लॉगिन करता हूँ, ओके कर देना है। ठीक है, और ये आपको रिडायरेक्ट करके ले जाएगा अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, जो भी आप अप्लाई करने टाइम डाले थे वो सभी दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर सब दिखाएगा, आपका नाम पता सब कुछ दिखाएगा, अपना मोबाइल नंबर सब कुछ। तो ठीक है, आपका रैंक उंक सभी शो करेगा। तो अगर आपको कुछ गड़बड़ी लग रहा है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, वरना आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार मैं अपना चेक कर लेता हूँ, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। दोस्तों, तो मैं अपना सब कुछ चेक कर लिया हूँ, सब कुछ सही है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या कर देना है, सबमिट बटन दिख रहा है, इसको सिंपली सबमिट कर देना है। ठीक है, अब ये हो गया है सबमिट, और आप लोगों के पास इस तरह का फोटो के साथ आपका आईडी उडी पूरा दिखाएगा दाहिने साइड। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, इस तरह का दिखेगा। आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप लोग।
मैं उतना हाइड करके नहीं रखा हूँ, पर ऐसा मत कीजिएगा कि हाँ मैं किसी कैंडिडेट का दिखा दे रहा हूँ तो उसका सब अब ये कर लीजिएगा, ठीक है? वैसा मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी का ये है, आप लोग को सिर्फ समझने के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कोई नहीं दिखाएगा इस तरह का, खुलेआम कोई नहीं दिखाएगा। इसीलिए कुछ ऐसा काम मत कीजिएगा जो कि ये भाई का है, जिसका भी आप लोग देख लिए होंगे, तो कुछ ऐसा गड़बड़ मत कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, इतना करने के बाद अगला प्रोसेस क्या है, यहाँ पे देखिए। अगला प्रोसेस हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो देखिए क्या लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट, यानी रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। अब पे काउंसलिंग फ़ी, ठीक है? अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टच करके काउंसलिंग फ़ी जितना भी लग रहा है काउंसलिंग फ़ी वो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोग को काउंसलिंग फ़ी कितना लग रहा है मैं बता दे रहा हूँ। ST SC का, ठीक है, और फीमेल का, ठीक है, कितना लग रहा है, 250 रुपये, यानी कि 250, ठीक है। और जो जनरल का है वो लोग का शायद 400 लग रहा है, ठीक है? वो लोग का कितना लग रहा है, 400 रुपये लग रहा है, ठीक है? तो चलिए, हम लोग अब पेमेंट करते हैं और आप लोग को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कितना लग रहा है, मैं कर दिया हूँ टच, और देखिए ये ST कैटेगरी के हैं तो इनका कितना लग रहा है, 250 रुपया। इसी तरह जो जनरल होंगे, OBC होंगे, उसका 400 रुपये लगेगा, ठीक है? और जो फीमेल है उसका भी 250 रुपये लग रहा है। तो देखिए क्या क्या सुविधा दिया गया है। आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं, वॉलेट से कर सकते हैं, कैश कार्ड से कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए, मैं अपना ये डेबिट कार्ड से मैं करूँगा, तो वो भी मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप लोग डेबिट कार्ड से। तो क्या कीजिएगा, देखिए मैं डेबिट कार्ड टच कर देता हूँ, ठीक है? अब डेबिट कार्ड से हर कोई के पास होता है डेबिट कार्ड, जितने भी ATM बनवाए होंगे डेबिट कार्ड तो होगा ही होगा, वो लोग आसानी से अपना मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो वही मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे डेबिट कार्ड नंबर डालना है, ठीक है? आपका नंबर, डेबिट कार्ड का नंबर, फिर एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर डालना है, यहाँ पे CVV जो कि ATM के पीछे साइड होता है वो डालना है, और यहाँ पे जिसके नाम से ATM है, ठीक है? ये नहीं कि आप जिसका पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम नहीं डालना है, जिसके नाम से ATM है वो नंबर डाल देना है। फिर इतना डालने के बाद मैक पेमेंट जो देख रहे हैं आप, इसको टच कर देना है, ठीक है? तो चलिए, मैं अपना डिटेल डालता हूं और आप लोग को पेमेंट करके दिखाता हूं। तो इतना समझ में आ गया आपको, आप लोगों को, कि क्या कर देना है, मैक पेमेंट कर देना है, ठीक है? तो मैं आप लोग को मैक पेमेंट के बाद दिखाता हूं, क्योंकि आप लोग को पूरा डिटेल नहीं दिखा सकता हूं दोस्तों, क्योंकि ये सिक्योरिटी का ये बात है, और यहाँ पे पैसा की बात हो जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोग को फिलअप करके मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि आप लोग खुद अपना फिलअप कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, ये स्टेप आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा और आप लोग कर लीजिएगा। तो उतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, और इसको दिखाने की भी उतना ज़रूरत नहीं है, और दिखा भी नहीं सकते हैं। तो चलिए आगे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा OTP मैं डाल चुका हूँ, बैंक से आया था OTP, और मैं सबमिट कर देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अब फी पेमेंट करने के बाद किस तरह से खुल के आया मेरे सामने। तो आप लोग का भी इसी तरह का खुल के आएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली, मतलब मैं पेमेंट जो 250 का किया वो सक्सेसफुल हो चुका है, ठीक है? और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्लीज़ क्लिक ऑन ऑप्शन चॉइस एंड फिल योर चॉइस, मतलब ऑप्शन चॉइस ये जो दिया हुआ इसमें क्लिक करने बोल रहा है, ठीक है? उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ, नीचे नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ, मेरा पेमेंट जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो और डेट आ चुका है, और यहाँ कितना पेमेंट किए वो आ चुका है, रिसिप्ट। तो ये जो रिसिप्ट है उसको दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? ये जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, आगे का यूज में आ सकता है, ठीक है? तो जितना आप पेमेंट किए उसका रिसिप्ट है, ये डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, और देखिए मेरे सामने ये जो रिसिप्ट है वो डाउनलोड हो चुका है। इस तरह से डाउनलोड करके आप प्रिंट कर सकते हैं और अपना PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको आगे दिखाता हूँ। जो ऑप्शन चॉइस है, देख रहे हैं आप लोग, ऑप्शन चॉइस है, इसको टच करके, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो मैं टच कर देता हूँ इसको, फिर देखिए क्या खुल के आया मेरे सामने। आप लोग का भी इसी तरह खुल के आएगा। यहाँ पे अब मुझे चॉइस करना है, ठीक है? चॉइस नंबर यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट टाइप सेलेक्ट करना है, और इंस्टीट्यूट नेम सेलेक्ट करना है, और कोर्स नेम सेलेक्ट करना है, और एक्शन, ठीक है?
तो इसको क्या करना है, किस लिए ये दिया गया है, ये भी देखिए आप लोग। दोस्तों ये जो दिया हुआ है वो इसलिए दिया गया है कि आप जो एडमिशन कराएंगे वो किस कॉलेज में कराएंगे, यानी जो बीएड में एडमिशन कराएंगे वो किस किस कॉलेज में कराएंगे। तो ये प्रेफरेंस देने के लिए मतलब हम लोग दे सकते हैं इससे कि हम पहला जो कॉलेज देंगे वो कहाँ देंगे, कहाँ पे कराना है, वो आप सभी लोग ये करके रखे होंगे, सोच के रखेंगे। और अधिकतर लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट में कराए, ठीक है। तो उसी लिए यहाँ पे आपका यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट टाइप और इंस्टीट्यूट नेम, कोर्स नेम और एक्शन जो गवर्नमेंट है या क्या है, ये सभी सेलेक्ट करने के लिए दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोग को सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए मैं कर देता हूँ यूनिवर्सिटी नाम, मान के चलिए मैं रांची यूनिवर्सिटी कर दिया, ठीक है। फिर इंस्टीट्यूट ये गवर्नमेंट टाइप का कर दिया, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट टाइप का, उसमें इंस्टीट्यूट नेम दिखाएगा आपका गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ के, इस तरह का हो गया। फिर गवर्नमेंट वुमेंस टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बरियातू, ये हो गया। फिर रांची वुमेंस कॉलेज रांची सर्कुलर रोड में जो है, डोरंडा कॉलेज रांची नियर एजी मोड़ डोरंडा रांची, ठीक है। फिर कार्तिक राव कॉलेज गुमला। ये तो चलिए मैं कर देता हूँ जो गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है कांके रांची में, मैं उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस इसको दे रहा हूँ, ठीक है। फिर जो कोर्स नेम है वो बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड, ठीक है। तो इसको कर देता हूँ क्योंकि हम लोग बीएड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। फिर एक्शन क्या है देखिए, एक्शन में क्या है देखिए, इसको एक्शन जैसे ही आप टच कीजिएगा, मैं देखे आप लोग कि मैं जैसे एक्शन टच किए ऐसे ही क्या आ गया, एक ये जो मैं फर्स्ट में सेलेक्ट किया वो एक नंबर चॉइस में आ गया। फिर क्या है कि नीचे में और भी सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग और भी यूनिवर्सिटी और ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एडिट के लिए भी दे रहा है, सेव के लिए भी दे रहा है, डिलीट के लिए भी दे रहा है, और अप के लिए ऊपर जाने के लिए, डाउन के लिए नीचे जाने के लिए, मतलब आप बहुत सारा चॉइस अपना ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जो पहला चॉइस दिया वो गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कांके रांची को दिया हूँ। फिर सेकेंड में देता हूँ यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करता हूँ, चलिए। तो इसमें भी मैं कर देता हूँ रांची यूनिवर्सिटी, ठीक है। रुक, चलिए मैं इस बार डॉक्टर श्यामा करके देख लेता हूँ। आप लोग भी इसी तरह देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किस में कौन कौन सा इंस्टीट्यूट आता है, ठीक है। तो डॉक्टर श्यामा में सिर्फ डॉक्टर श्यामा आता है, ये भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है डॉक्टर श्यामा भी। और फिर यहाँ सिलेक्ट करना है क्या, बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। और ये हो गया ऐड चॉइस। फिर इतना ये तो हो गया मेरा, इसको भी ऐड चॉइस कीजिएगा और भी ऐड करने के लिए आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरे पास सेव हो चुका है। अब फिर ये देखिए, अब मैं ये सॉरी अब मैं और भी करना चाहता हूँ। आप लोग एक मत कीजिएगा, एक में क्या पता निकले या ना निकले। जैसे कि आप लोग और भी फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा आप प्रेफरेंस देते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे भी बहुत सारा आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी 2 यूनिवर्सिटी को दिया हूँ, 2 कॉलेज को दिया हूँ, ठीक है। तो मैं फिर और यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान के चलिए मैं और रांची यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया, ठीक है। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट ही ले रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट से करना है, जिसका भी है ये फॉर्म तो गवर्नमेंट से करना है। तो चलिए, और मैं लेता हूँ डोरंडा कॉलेज रांची नियर एजी मोड़ डोरंडा, ठीक है। और ये जो है वोमेंस के लिए है, मैं फर्स्ट प्रेफरेंस ऊपर वाला दे चुका हूँ। सेकेंड और देता हूँ डोरंडा एजी मोड़ डोरंडा रांची, ये भी है। और ये हो गया। फिर इसको कोर्स में सेलेक्ट कर लेते हूँ बैचलर डिग्री ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड, ठीक है। फिर इसको भी ऐड चॉइस कर देता हूँ। अगर आपको और भी ऐड करना है तो ऐड चॉइस करते जाइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं और एक कॉलेज दे देता हूँ रांची यूनिवर्सिटी में ही, ठीक है। यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट किया रांची यूनिवर्सिटी, ये भी गवर्नमेंट ही देता हूँ मैं। और दे देता हूँ कौन सा देखिए, और दे देता हूँ मैं कांके में दे चुका हूँ डोरंडा कॉलेज रांची नियर एजी मोड़, ये भी दे चुका हूँ। कार्तिक उरांव कॉलेज ये मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखे होंगे ये जो गवर्नमेंट वुमेंस टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बरियातू रांची और रांची वुमेंस कॉलेज सर्कुलर रोड रांची, ये दोनों जो कॉलेज है वो गर्ल्स के लिए, ठीक है। ये दोनों है वो गर्ल्स के लिए है। बॉयज इसमें जा सकते हैं, इसमें जा सकते हैं और इसमें जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बॉयज के लिए है, तो मैं कार्तिक उरांव कॉलेज प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया, ठीक है।
फिर ये बैचलर डिग्री के लिए कोर्स क्या है, बैचलर डिग्री, और इसको कर दिया ऐड चॉइस। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना प्रेफरेंस आ चुका है, 4 प्रेफरेंस आ चुका है। तो इस तरह से आप अपना प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जिससे आपका जिस कॉलेज में आपको ज़्यादा मन है कि हाँ मैं इससे करूँगा, उसको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि आपका जो प्रेफरेंस चेक होगा वो ऊपर से नीचे की ओर आएगा। ठीक है, इस तरह का चेक होगा। आपका फर्स्ट ये वाला मिल सकता है, अगर ये नहीं मिला तो ये मिलेगा। ठीक है, अगर ये नहीं मिला तो ये मिलेगा। ठीक है, अगर ये नहीं मिला तो ये मिलेगा। इस तरह का प्रेफरेंस बनता है। ठीक है, इस तरह से सिलेक्टेड किया जाता है। ठीक है, इतना करने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ आगे के क्या करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए दोस्तों, मैंने आप लोग को दिखाया कि 4 प्रेफरेंस डाल करके कि किस तरह से प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं और डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को एक चीज़ समझ में आया या नहीं, जो आप लोग को दिख रहा है GOVT। ठीक है, यहाँ पे GOVT इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट है। और जो आप देखें PVT, जिसे देख सकते हैं यहाँ पे PVT, इसका मतलब हो गया आपका प्राइवेट, और इसका मतलब हो गया आपका गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही है और कुछ नहीं है। इतना करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप एप्लीकेशन जो अप्लाई कर रहे हैं उसको रोक भी सकते हैं और बैक भी कर सकते हैं। आपका कोई ये नहीं होगा, ये ऑटोमेटिक सेव हो गया है। फिलहाल ये लॉक अभी नहीं कर सकते, इसको एक लॉक करने के लिए भी देता है बटन, लेकिन अभी लॉक नहीं कर सकते हैं जब तक ये अंतिम तिथि नहीं पहुंच जाता है। और अंतिम तिथि जैसे ही पहुंचेगा आपका ऑटोमेटिक ये सबमिट हो जाए। इतना करने के बाद आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर ये आप सेव करके देख सकते हैं, सेव बटन टच करके, अगर आपको लग रहा है कि ये कॉलेज मुझे नहीं देना चाहिए तो आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे डिलीट का बटन दिया हो, इसको डिलीट कीजिएगा तो ई प्रेफरेंस, जैसे कि मैं इसको डिलीट करता हूँ, जो लास्ट का है ये रांची यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज कार्तिकुरा इंस्टीट्यूट बैचलर ऑफ, ये जो लास्ट का है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। इसको मुझे नहीं देना चाहिए, मान के चलो ये गलती से चला गया, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर से डिलीट कर सकते हैं दोस्तों। डिलीट करिएगा तो यहाँ पर देखिए ये हट गया है दोस्तों, हट गया है, आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको दूसरा कुछ सेलेक्ट करना है, ठीक है, मान के चलिए आप दूसरा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है, आपको गलती से हो गया था तो आप डिलीट कर लिए, उसी तरह ऊपर का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो मुझे मेरा सही था, लेकिन आप लोग को मैं दिखाने के लिए सिर्फ ये किया था कि हाँ इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए, और यहाँ पे आप लोग को तो समझ में आ गया होगा, GBT मतलब गवर्नमेंट, PBT मतलब प्राइवेट। ठीक है, और देखिए मैं इसको जो था उसी को सेलेक्ट कर देता हूँ और ये ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और इतना करने के बाद आपका कोई ऑप्शन नहीं देता है आगे का कि आपको क्या करना है। ठीक है, इतना करने के बाद आप छोड़ दीजिएगा सिंपली। आप ये सेव कर सकते हैं, नहीं तो ऑटोमेटिक ऐड चॉइस कीजिएगा, आगे बढ़िएगा तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाता है। तो इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली क्या कर देना है, यहाँ पर से बैक कर देना है। ठीक है, बैक कर दीजिएगा, आपका कुछ नहीं है, इतना ये ऑटोमेटिक ले लेगा। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये जो आप लोग को मैं बोला कि ऑटोमेटिक सेव हो जाता है, तो देख आप लोग को ये भी दिखा रहा हूँ कि ऑटोमेटिक सेव होता है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन चॉइस में हम लोग टच करते हैं और देखिए ये हो चुका है। देखिए, अगर नहीं हो चुका होता तो अभी तक हट गया होता। ये जो आप देख रहे हैं, मैंने ये 4 प्रेफरेंस दिया था, वो अभी तक हट चुका होता, लेकिन ये ऑटोमेटिक सेव हो चुका है पूरा डाटा दोस्तों। ठीक है, तो इतना ही करना है, आप लोग को कुछ नहीं करना है। इतना करने के बाद आप लोग छोड़ सकते हैं। इतना करके तो आसानी से आप लोग मोबाइल से कर सकते हैं दोस्तों। आप लोग को मैं दिखाया कि मोबाइल से किस तरह से आप लोग कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, यानी काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आप बैक भी कीजिए तो भी आपका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि बैक कर दिया मैं और ऑप्शन चॉइस में चला गया, देखिए कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, तो क्योंकि ऑटोमेटिक ये सेव हो चुका है। तो ठीक है, चलिए एक बार बैक करके, पूरे बैक करके मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या ये सही हो पाया या नहीं। चलिए इसको मैं बैक कर देता हूँ। ठीक, तो आप लोगों को मैं और एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि मैं जो भी प्रेफरेंस में डाला था वो क्या सेव हो पाया है या नहीं। तो देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन इन BEd 2020, तो इसमें मैं टच कर देता हूँ। ठीक है, और क्या खुल के आता है देखिए। तो देखिए मेरे पास ऑप्शन चॉइस का आ गया है ऑप्शन, तो मैं इसको कर देता हूँ टच।
देखिए मैं कर दिया इसको टच, और देखिए मैं जितने भी प्रेफरेंस में दिया था वो सभी प्रेफरेंस मेरे सामने शो कर रहा है। तो मैं जैसा दिया था उसी तरह का शो कर रहा है, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कांके, जो कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। तो दोस्तों प्रेफरेंस आप जब भी दीजिएगा तो आपका जिसमें मन है, सबसे पहला आप मन बनाए होंगे कि मैं इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से मैं बीएड करूँगा, ठीक है। तो उसी को सबसे पहले देना है दोस्तों। फिर आपका जो लग रहा है कि हाँ इसमें मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर मेरा नाम इसमें नहीं आ पाएगा तो इस यूनिवर्सिटी या कॉलेज से मैं कर सकता हूँ, तो उसको दूसरा में दे दीजिए। तीसरा में आपको उसमें भी नहीं लग रहा है कि इसमें भी नहीं निकलेगा तो मैं इससे करूँगा, तो वो दे दीजिए। अगर उसमें भी नहीं लग रहा है कि इसमें मेरा नहीं निकल पाएगा तो आप उससे दूसरा ये कॉलेज दे सकते हैं। उसमें भी नहीं लग रहा है आपका कि नहीं निकलेगा तो क्या कीजिएगा, अगला आपका प्रेफरेंस क्या है, मतलब अगला जो कॉलेज चुन रहे हैं वो क्या है, आप मतलब अगला कॉलेज किस में जाना चाहते हैं उसको दीजिएगा। यानी जो प्रेफरेंस आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो दीजिएगा वो वही दीजिएगा जो आप मन में बना के रखे हैं कि हाँ मैं इस कॉलेज से, इस यूनिवर्सिटी से मैं बीएड करूँगा, ठीक है। क्योंकि उसी को सबसे पहले आप प्रेफरेंस दिए हैं, और जो भी सिलेक्शन किया जाएगा उसी के आधार पे किया जाएगा। यानी आप फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है उसके आधार पे, सेकंड के आधार पे, फिर थर्ड के आधार पे, फिर फोर्थ के आधार पे। इसीलिए जब भी आप प्रेफरेंस दीजिएगा तो सबसे पहला वही उसी को दीजिएगा जिसका आप मन बना के रखें और जिसको आप देना चाहते हैं और जिसमें आप करना चाहते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कांके रांची में दे दिया हूँ पहले, ठीक है। क्योंकि जिस बंदा का ये फॉर्म अप्लाई हो रहा था उस बंदा का मन सबसे पहले बन चुका था इसी में, ठीक है। तो चलिए यही था। और एक बटन आपको दिखेगा, अभी नहीं दिख रहा है, शायद वो 25 तारीख को दिखेगा या फिर 25 तारीख के बाद दिखेगा, पता नहीं, या नहीं भी दिख सकता है, कि एक होता है लॉक बटन, ठीक है। ये प्रेफरेंस अभी हम लोग इसके साथ खेल सकते हैं, यानी इसको हम लोग अभी हटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, यानी घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको जितना प्रेफरेंस दिए हैं उसको कम भी कर सकते हैं, अधिक भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक अनलॉक लॉक बटन दे देगा, और जिस तरह यहाँ पे बैक दिख रहा है उसी तरह एक लॉक दे देगा, ठीक है। लॉक लिखा हुआ रहेगा, मान के चलिए कि कहीं पे दे दिया यही आसपास कि लॉक करके, तो वो जब मैं उसको टच कर दूंगा तो वो लॉक हो जाएगा पूरी तरह, और उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो खुला हुआ है वो आज ही खुला हुआ है, काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो, तो इसीलिए अभी तक लॉक बटन नहीं दिख रहा है कहीं पे। तो इतना करने के बाद आप लोग छोड़ दीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा, एक बार सेव पे टच कर दीजिएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे सेव, यहाँ पे सेव देख रहे हैं, तो सेव पे एक बार टच कर दीजिएगा, और कुछ नहीं, इतना करने के बाद आप सीधे बैक आ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। और कुछ नहीं है, इतना ही करना है आप लोगों को। अगर आप 25 तारीख के एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर लॉक बटन दे देता है तो आप लॉक कर लीजिएगा, और कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है। इतना ही था बीएड एडमिशन काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो दोस्तों बताइए आप लोग की किस तरह से लगा, ये आप लोग को कितना आसान लगा या हार्ड लगा, ठीक है, वो बताइए आप लोग कमेंट करके मेरे को। और दोस्तों आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, आप लोग को हार्ड लग रहा होगा, तो कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में, नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें कमेंट करके पूछ ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं कि किस तरह से मैं अप्लाई किया और आप लोग को दिखाया, और समझ में नहीं आया, कहाँ पे समझ में नहीं आया, ये चीज़ पूछिए, मैं आप लोग को तुरंत फ्रीक्वेंटली जवाब मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तुरंत नहीं भी दे पाया तो भी आपको आधा घंटा के अंदर आपका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग को मैं यही दिखा रहा था आज, तो अच्छा लगा होगा। जो लोग बीएड में अप्लाई किए हैं तो उन लोग को बेस्ट ऑफ लक मैं कह देता हूँ, क्योंकि आप लोग लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हो और एडमिशन कराने के लायक हो चुके हो, क्योंकि आपका फाइनल लिस्ट में भी नाम यस में हो चुका होगा, यस हो चुका होगा, तभी आप ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को इतने ही लंबा ना करते हुए, ठीक है। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा ज़रूर कि किस तरह का ये सही है या नहीं। मैं मोबाइल पे करके दिखाया आप लोग को, सही है या नहीं, आप लोग पैसा बचा सकते हैं अपना, ठीक है।
तो इतना ही था स्टेप। तो अपने दोस्तों को भी सिखाया, आप भी सीखिए और कुछ नहीं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इस तरह का आसान वीडियो लाते रहने के लिए मुझे मोटिवेट कीजिए सब्सक्राइब करके, और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को दबा के। और कुछ नहीं है, चलिए धन्यवाद आप लोग को वीडियो देखने के लिए।